नमस्कार, मैं जनार्दन सिंह। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज ए पेरेंट आप अपने बच्चों को कैसे गाइड करेंगे, इसके ऊपर मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। मैंने इस पर पहला वीडियो रिलीज़ किया था और उसमें ये बताया था कि सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए और सूर्यास्त के बाद सोना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने सूर्योदय शब्द का 2 बार इस्तेमाल कर दिया है, वहाँ पर सूर्यास्त होना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, अगर आपका बच्चा बिलो स्टैंडर्ड 1 में है तो स्कूल के जो टीचिंग होता है, प्ले मेथड से बच्चों को सिखाया जाता है, दैट सफिशिएंट। उस पर बच्चों के प्रेशर एकदम नहीं देना है, उससे काम चल जाएगा। अगर आपका बच्चा स्टैंडर्ड 1 to 5 में पढ़ता है तो जो भी स्कूल में पढ़ाई जाती है, इट्स ओके। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने करता है मैथमेटिक्स में। हम यहाँ मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो सेल्फ स्टडी आपका 1 घंटा होना चाहिए 5 days a week। हफ्ता में 5 दिन रोज़ 1 घंटा करके सेल्फ स्टडी बच्चा अपना करे तो उसकी मैथ्स कभी ख़राब नहीं होगी। अगर आपका बच्चा स्टैंडर्ड 6 to 9 में पढ़ता है तो सेल्फ स्टडी होना चाहिए 1.5 hours, 1 घंटा 30 मिनट। 6 days पढ़ेंगे, 6 दिन को पढ़ेंगे हफ्ता में। क्लास 10 में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो सेल्फ स्टडी होना चाहिए 2 hours, 2 घंटा करके पढ़ेगा 6 days a week। ये उसका टाइमिंग है, 2 घंटा करके। अगर आपका बच्चा क्लास 10 में पढ़ता है तो रोज़ 2 घंटा, हफ्ता में 6 दिन आपको पढ़ना है। अगर आपका बच्चा 11 and 12 में पढ़ता है, 11 और 12 में, तो सेल्फ स्टडीज़ में हम सेल्फ स्टडी की ही बात कर रहे हैं। 2 hours पढ़ना होगा फॉर 6 days a week। हफ्ता में 6 दिन 2 घंटा करके पढ़ाई करना है। जिस दिन हॉलीडेज़ है, स्कूल में हॉलीडेज़ कभी कभी होते हैं, तो हॉलीडेज़ को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसमें एडिशनल आपके 2 घंटा, ये नॉर्मल रूटीन है आपका। और जिस दिन हॉलीडे छुट्टी है उस दिन हम पढ़ेंगे क्लास 10 to 12 के लिए, मैंने क्लास 10, 11 and 12 एडिशनल और 2 घंटा आप पढ़ाएंगे, ये हॉलीडेज़ के लिए है। तो ये एक रफली मैंने एक रूटीन बनाया है। आप इसको अगर ठीक से फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होंगे। और हमारा जो टारगेट रहता है, रिज़ल्ट हम लोग 100% अचीव करने की कोशिश करते हैं। अभी तो 80 और 20 के रेशियो हो चुके हैं। 80 होता है स्कूल में, स्कूल के एग्ज़ाम्स में 80 के होते हैं, और 20 इज़ गिवन बाय स्कूल, जो इंटरनल असेसमेंट होती है। और इसके ऊपर एक मायने करता है कि फार्मूले आपको, ये मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला याद रखना। तो फार्मूला आप कैसे याद रखेंगे किसी भी क्लासेस का? आपका बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता हो, कोई भी बच्चा, स्कूल का जो छोटा मोटा जो एग्ज़ाम्स होता है, जैसे यूनिट टेस्ट हुआ, इसमें चैप्टर्स बहुत कम होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फार्मूला भूलने का चांस उतना नहीं है, फिर भी बच्चे भूलते हैं। उसका भी तरीका हम बताएंगे। बच्चे ज़्यादातर टेंशन में आ जाते हैं, फार्मूला भूल जाते हैं। एनुअल एग्ज़ाम होता है या हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो इसमें होता क्या है कि बच्चे फार्मूला, बहुत सारे चैप्टर्स होती है, बच्चे फार्मूला भूल जाया करते हैं। तो आप कैसे ये सब चीज़ों को ठीक करेंगे, इस पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। और स्कूल का जो यूनिट टेस्ट है उसमें चैप्टर बहुत कम होते हैं, 2 या 3 चैप्टर्स है, तो उसमें चल जाता है। अब आपको हम एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे फार्मूला आपका बच्चा कभी भूलेगा नहीं, और एग्ज़ाम में आप फार्मूला कभी भूल नहीं सकते, हमेशा आपको याद रहेगी। तो चलिए इसको समझते हैं ठीक से। सेशन जैसे ही आपका स्टार्ट होता है, और मान लीजिए अभी तो हम जब ये वीडियोज़ बना रहे हैं उस वक्त ये अगस्त महीना चल रहा है। अब इसके बाद आपके एक बड़े एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एनुअल हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं। तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं उसमें। तो आपको करना क्या है, आप एक कॉपी लीजिए, उसमें चैप्टर वाइज सारे फार्मूले के आप लिख लीजिए। फार्मूला और कोई कॉन्सेप्ट्स हो, किसी चैप्टर में फार्मूला है, किसी जैसे स्टैटिस्टिक्स है, बहुत सारे फार्मूलाज हैं उसमें, अलजेब्रा का है, फार्मूलाज हैं उसमें, अरिथमेटिकल कोई चैप्टर्स है तो उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, थ्योरम के स्टेटमेंट हैं, और उसको कैसे आप यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट्स जो भी है, आपने चैप्टर वाइज एक कॉपी में सारा फार्मूला को लिख लिया है। अब ये होता है कि फार्मूला लिख लिया, हो सकता है कि सेमी एनुअल हाफ ईयरली एग्ज़ाम सामने है तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स, 7-8 चैप्टर्स हो सकता है, 10-12 भी चैप्टर हों। तो रोज़ आपको क्या करना है, इसमें 1 घंटा लगे, 40 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, फार्मूला आप लिखिए, लिख करके उसको करना है। ये नहीं कि आपने उसको रटने लगे, बोल करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं।
मैथमेटिक्स में बोलना एकदम मना है, आपको लिख के काम करना है, तो कभी आप भूलेंगे नहीं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारे मास्टर जी बोलते थे, राइटिंग 1 टाइम इज़ इक्विवेलेंट टू रीडिंग 100 टाइम्स। और कुछ हद तक क्या है, मैंने इसको एकदम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको यूज़ किया है, हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। और ये टेक्निक आप अप्लाई करके देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप फार्मूला भूल जाएंगे। तो करना क्या आपको, आपने एक कॉपी लिया, चैप्टर वाइज सारे फार्मूलेज लिख लिए, और अभी तक आपने ऐसा नहीं किया तो अभी से शुरू कीजिए। रोज़ मैं रोज़ की बात कर रहा हूँ, रोज़ आप फार्मूला को लिखिए। फार्मूला को लिखना है राइटिंग, मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ, बोलना नहीं है, इसको लिख के आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे मान लीजिए आज आपने शुरू किया, आज लिख लिया, कल भी किया, परसों भी किया, इसे 14 डेज़ 14 दिन तक कंटिन्यू आप लिखिए। ये मत सोचिए कि मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है, नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हो रहा है। आप इसको फॉलो करके देखिए। आफ्टर 14 डेज़ 14 दिन के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, आप जल्दी लिखने लगेंगे इसको बिना देखे। जैसे चैप्टर मान लीजिए पहला 10 का चैप्टर है रियल नंबर्स, मान लेते हैं, तो रियल नंबर में सारे फार्मूला और कॉन्सेप्ट आपने लिख लिए, बिना देखे आपको लिखना है। फार्मूला देख करके मत लिखिए, स्टार्टिंग में देख के आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन बाद में आफ्टर 14 डेज़ देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। रियल नंबर्स चैप्टर आपने लिया, सारे फार्मूलाज लिख लिए। पॉलिनोमियल्स चैप्टर लिखा, सारे फार्मूलाज लिख दिए बिना देखे। जब आप ऐसा कर लेंगे तब आप कैसे करेंगे, फर्स्ट 14 डेज़ आपने कंटिन्यू किया, उसके बाद ऑल्टरनेट डे में प्रैक्टिस करना है। मतलब आज प्रैक्टिस किया, कल छोड़ दीजिए, परसों किया, ऐसा 7 दिन करिए, मैंने 14 + 7 21 डेज़ ओवर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 डेज़ के गैप में आपको फार्मूला प्रैक्टिस करना और करते रहना है जब तक कि फाइनल एग्ज़ाम नहीं आ जाता है। इवन आफ्टर फाइनल एग्ज़ाम इज़ ओवर, आपको ये थ्रू आउट द सेशन इसको कंटिन्यू करना है। आप ऐसा करके देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ, एग्ज़ाम से पहले और ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम्स यू विल फील मच रिलैक्स, आपको बहुत आराम लगेगा। तो अब इस वीडियो को मैं लंबा नहीं बनाऊंगा। अब इसका नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो हम क्लास 10 के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, फिर उसके बाद हम 12 के पास आएंगे। इस तरह से एक एक क्लास को एक एक दिन करके हम वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। तो नेक्स्ट डे हमारा जो वीडियो आएगा क्लास 10 के ऊपर होगा, स्पेशली क्लास 10 को लेकर मैं बताऊँगा। और आज जो मैंने डिस्कस किया है, किसी भी क्लास के लिए, क्या आप कोई कॉम्पिटिटिव की परीक्षा भी आप दे रहे हैं, उसमें भी ये फार्मूला काम करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में आप जाइए और लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।